श्री राधे श्याम। परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। पूज्य महाराज श्री की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च भजनिताय गौर राधेशां जप हरे कृष्णा हरे राम 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 भजनिताय गौर राधेशां जप हरे कृष्णा हरे राम। प्रभु की अकारण करुणा के फलस्वरूप यहाँ हमारे प्रिय वैष्णव सुरेंद्र जी बहन एकता जी के ठाकुर जी के निवास स्थान
गोपाल जी साड़ी पर कुछ देर बैठकर सत्संग करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। आप सब नंदग्राम वासी वैष्णवों का दर्शन करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। ये जो पाठ है इसको चाह हवेली कहते हैं। अपनी परंपरा में इस पाठ की बड़ी महत्ता है। हमारे गुरुदेव इस पाठ को निरंतर करते थे और आज्ञा करते, और परम गुरुदेव श्रीपाद गौरांग दास बाबा जी महाराज की तो ये आज्ञा थी कि जो इसका प्रतिदिन पाठ करता है उसके हृदय में भगवान के प्राप्ति की चाह बढ़ती है। इसलिए इस पाठ का नाम चाह बेली है, जो हृदय में भगवान की प्राप्ति की चाह को बढ़ाए। चाह हर प्राणी के मन में रहती है। हम सब लोग कुछ न कुछ चाहते हैं और उस चाहत को फिर पूरा करने की कोशिश करते हैं। कुछ चाहत पूरी हो जाती हैं, कुछ नहीं हो पाती। लेकिन जब तक कोई चाह पूरी नहीं होती है तब तक भी तनाव बना रहता है, कठिनाई बनी रहती है। और जब वो चाह संसार में पूरी हो जाती है तो भी फिर कोई नई चाह पैदा हो जाती है। लगता था ये मिल जाएगा तो सुखी हो जाएंगे, फिर कुछ इच्छा नहीं है, बस भगवान ये कर दें। लेकिन देखते हैं जब वो बात पूरी हो गई तो अब कोई दूसरी चाह मन में पैदा हो गई, अब उसके लिए परेशान हो रहे हैं। तो ऐसे पूरा जीवन बीत जाता है व्यक्ति का। पर चूंकि संसार नाशवान है और संसार की वस्तुएं क्षणभंगुर हैं, नष्ट होने वाली हैं, इसलिए संसार की चाह जब तक मन में रहती है तब तक व्यक्ति को विश्राम नहीं मिलता। आज तक जिसको भी जीवन में विश्राम मिला है, सुख मिला है, शांति मिली है, प्रेम मिला है, वो भगवान की चाहत करने पर ही मिला है। किसी महापुरुष का चरित्र देख लें, भागवत जी देख लें, रामायण देख लें, कुछ भी देख लें। रामायण ग्रंथ में रावण जैसा कोई अमीर नहीं है, कोई शक्तिशाली नहीं है, सारे गुण हैं रावण में। और उन्हीं रामायण में, राम जी के चरित्र में केवट भैया जैसा कोई गरीब नहीं है। केवट जी की गरीबी, निर्धनता ऊंचाई पे है और रावण का ऐश्वर्य सबसे ऊंचाई पे है। लेकिन रामायण को हम देखते हैं तो लगता है रावण जैसा कोई दुखी नहीं है और केवट भैया जैसा कोई सुखी नहीं है। संसार में सुखी किसको कहेंगे? जिसका मन रात दिन किसी न किसी चिंता में जल रहा है उसको सुखी कहेंगे, या जिसका मन सुकून में है उसको सुखी कहेंगे। भले सोने का महल हो, दुनिया के सारे साधन हो, लेकिन मन को चैन नहीं है तो वो सोने के महल भी क्या करेंगे? आदमी उतना ही दुखी होगा। तो रावण जैसा कोई धनवान नहीं, और शायद कोई उतना धनवान हो भी नहीं सकता सारे विश्व में। लेकिन रावण के जैसा कोई चिंतित भी नहीं, रावण के जैसा कोई दुखी भी नहीं, बेचैन भी नहीं। क्यों? क्योंकि रावण की चाहत संसार से जुड़ी रही, जबकि उसके पास शंकर जी जैसे गुरु हैं। शंकर जी से बड़ा गुरु कौन होगा? भोले बाबा से बड़ा वैष्णव कौन होगा?
वो शंकर जी उसके गुरु हैं। अनपढ़ नहीं है रावण, बहुत बड़ा विद्वान है। जितनी बार शंकर जी की स्तुति करता है नए नए श्लोकों से करता है। धन का ठिकाना नहीं, ताकत का ठिकाना नहीं, देवता कांपते हो जिससे। लेकिन इतने पर भी भयानक असंतोष। घर में लाखों करोड़ों स्त्रियां भरी हैं उसके, सबका चेहरा भी उसको ध्यान नहीं कि मेरे घर कितनी रानियां हैं, लेकिन फिर भी वो सीता जी को पाना चाहता है। दुनिया की हर चीज उसको चाहिए और उसी प्राप्ति में वो हर समय बेचैन रहता है। ये रावण की स्थिति है। और दूसरी ओर केवट हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है। भगवान आए तो एक धातु का बर्तन भी उनके पास नहीं था कि जिस बर्तन में भगवान के पैर धुला लेते हो, वो भी नहीं है। गरीब हैं, नौका चलाते हैं, जैसे तैसे पालन होता है। लेकिन उनको रामायण में सबसे सुखी कहा है। बड़े बड़े ऋषियों ने भी भगवान को ये नहीं कहा कि हम आपका मर्म जानते हैं। वाल्मीकि जी जैसे, अगस्त जी जैसे महापुरुष भी राम जी को कहते हैं कि हम आपका मर्म नहीं जानते। लेकिन वो नौका चलाने वाले केवट भगवान को क्या कहते हैं? मैंने तुम्हारा मर्म जान लिया है। लक्ष्मण जी ने कहा ये तो पहले ही ऐसा भक्त मिला जो कहता है आपका मर्म जान लिया। तो केवट ने किस विधि से भगवान का मर्म जान लिया? भगवान ने चरण भी धुलवा लिए, चरणामृत भी मिल गया, नौका में भी बैठ गए, और फिर भगवान ने इतना कुछ उसको वर मांगने को कहा तो भी केवट ने कहा अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। अब मुझे कुछ और नहीं चाहिए, सिर्फ आपका अनुग्रह चाहिए, आपकी दया चाहिए, आपका प्रेम चाहिए। नहीं तो भगवान क्या नहीं देने की सामर्थ्य रखते हैं, बार बार देने को कहा। तो केवट ने किस विधि से भगवान के मर्म को जान लिया? एक ही कारण है कि कुछ भी न होते हुए केवट परम सुखी इसीलिए हैं कि उनकी चाह भगवान के साथ जुड़ी हुई है। वो भगवान को चाहते हैं, भगवान से नहीं चाहते। और रावण इतना कुछ होने के बाद भी दुखी इसलिए है, वो शंकर जी को नहीं चाहता, वो शंकर जी से चाहता है। रोज रुद्राभिषेक करता है हजारों मन दूध से, लेकिन यही मांगता है दुनिया भर की सुंदर औरतें मेरे पास हों, दुनिया भर का पैसा मेरे पास हो, कोई मेरे से आगे ना निकल जाए, सब मेरे जूते के नीचे रहें। तो अंत ऐसा हो गया कि रावण का भगवान संहार किए तो कहीं उसके सिर पड़े थे, कहीं हाथ पड़े थे, कहीं पैर पड़े थे। कुत्ते और गीध इन्होंने नोच नोच कर रावण के शरीर को खाया, जो काल को आंख में से आंख डाल के बात करता था। और वो केवट भगवान की चाहत किए तो लौटते में राम जी केवट को संग ले गए अयोध्या। उस समय तो बिठाया ही था नाव में, पर वनवास के बाद भी केवट अयोध्या में ही रहे। और जब तक रहे भगवान को नौका में बिठा के सरयू घुमाते थे। और जब श्री राम जी अपनी लीला को पूर्ण करने लग गए तो भी अपने नित्य साकेत धाम में केवट को परिवार सहित साथ लेके गए। तो क्या कारण है? सिर्फ यही कारण है कि अपनी चाहत को भगवान से जोड़ा। ऐसे ही श्री कृष्ण लीला में भागवत जी में कंस शिशुपाल इनसे धनवान बलवान कोई नहीं है, और सुदामा जी से बाहरी रूप में देखने में दीनहीन कोई नहीं है। पर सुदामा जी भी भगवान को चाहे
तो उनका लौकिक अलौकिक सब अभाव दूर हो गया, वो धन धन्य हो गए। तो इस पाठ का नाम है चाहवेली। श्री प्रियादास जी महाराज ने इस चाहवेली की रचना की, जिन्होंने संपूर्ण भक्तमाल की टीका की। ये प्रियादास जी महाराज कौन थे? श्री राधारमण जी की परंपरा में आश्रित थे। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी कृपा किए श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी पे, फिर गोपाल भट्ट जी के राधारमण लाल प्रकट हुए। उन गोपाल भट्ट जी के शिष्य थे श्री निवासाचार्य प्रभु जी, उनके शिष्य मनोहर दास जी, उन्हीं के शिष्य थे प्रियादास जी महाराज। ये बड़े दिव्य महापुरुष थे गौड़ीय संप्रदाय के। नाभा गोस्वामी जी ने अपनी भक्तमाल की टीका के लिए इन्हीं को आज्ञा की थी। कथा में आप सब ये सुनते हैं। तो उन्होंने भक्तमाल की टीका की, भक्त नामावली की। तब भी उनको लगा कि भक्तमाल की टीका तो बहुत बड़ी है, हजारों कवित्वों में है, कहाँ सब लोग पढ़ पाएंगे। तो कोई छोटे से स्तोत्र की सरल हिंदी भाषा में रचना करूं। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी की हनुमान चालीसा चमत्कारिक है, ऐसी महिमा चाहवेली की है। जो वृंदावन और वृंदावन रस के उपासक हैं, उनके लिए चाहवेली का पाठ औषधि के समान है। तो भगवान की प्राप्ति की चाह को बढ़ाने वाला है। तो हमारे भी दुख का अंत उसी दिन होगा जिस दिन भगवान की चाह हृदय में पैदा होगी। कोई कहेगा कि भगवान की चाह पैदा करेंगे तो संसार के काम कैसे होंगे? संसार के काम अपने समय पे होंगे और अच्छे तरीके से होंगे। जैसे एक डॉक्टर पूरे दिन दुनिया भर के ऑपरेशन करता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से कर देता है। लेकिन उसी डॉक्टर के आगे ऑपरेशन थिएटर में उसका बेटा लिटा दिया जाए तो उस डॉक्टर के हाथ कांपेंगे। तो पुत्र के भीतर जो उसका मोह है वो उसके काम करने में बाधा देने वाला हो गया, समाधान करने वाला नहीं हो गया। हमारा बेटा दारू पीने लग जाए, गलत काम करने लग जाए तो हमें बहुत दुख होगा, हम परेशान हो जाएंगे, चिंतित हो जाएंगे। लेकिन दुनिया में जाने किस किस के बेटे दारू पी रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो वो दारू और गलत काम दुख नहीं दे रहे। यदि वो दुख देते तो दुनिया के लोग कर रहे हैं, हम सबके लिए दुखी होते। लेकिन वही काम अपना घर का सदस्य करने लग जाएगा तो परेशान हो जाएंगे। तो दुख का कारण न तो कोई व्यक्ति है न कोई वस्तु है, दुख का कारण मोह है जीव का। वो मोह ही उसको दुख देता है। भक्त के जीवन में आनंद कहाँ से आ जाता है? चूंकि भक्त का मोह भगवान में ही रहता है, उसकी ममता भगवान में होती है, व्यवहार सब संसार में होता है। भक्त का मोह अपने शरीर में भी नहीं रह जाता। जब ऐसी स्थिति आती है तो फिर शरीर के दुख भी नहीं व्यापते। जैसे मीराबाई जी, जहर पी लिया सो उनको कड़वा नहीं लगा, तलवार सांप ने नुकसान पहुंचाया तो उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि उन मीराबाई की न देह में ममता रही न देह के संबंधों में रही। उन्होंने अपनी सारी ममता को गिरधर के चरणों में ही समेट दिया। तो ऐसा करने से नुकसान हुआ कि लाभ हुआ? अरे कितना बड़ा लाभ हुआ। जिस विष को सूंघ के आदमी मर जाए वो उनके लिए अमृत हो गया। तलवार भी बेअसर हो गई, उनके लिए सांप भी बेअसर हो गए। तो यह पाठ भगवान के चरणों में, निताई गौरांग देव के चरणों में, जुगल सरकार के चरणों में चाह को बढ़ाने वाला है। जहां चाह है वहां फिर उसको राह भी है, और जब चाह खत्म हो जाती है तो फिर राह भी खत्म हो जाती है।
और जहाँ चाह होती है वह अंधेरे में भी राह दिखाई पड़ने लग जाती है। तो ये चाह को बढ़ाने वाला है, हमें अपनी चाह प्रभु से जोड़नी है। पूरी व्याख्या तो चाहवेली का 5 दिन सत्संग हुआ था, आप सबने सुना होगा, YouTube पे भी पढ़ा हुआ है। तब 5 दिन तक केवल चाहवेली की चर्चा होती रही थी। अभी तो पाठ किया है। इस स्तोत्र में 4 प्रकार से भगवान को पुकारा गया है। पहले दोहों में परिकर सहित महाप्रभु जी से प्रार्थना की गई है। फिर दूसरे प्रकार के श्लोकों में परिकर सहित जुगल सरकार को सखियों के सहित प्रार्थना की गई है। फिर तीसरे प्रकार के दोहों में समस्त ब्रजमंडल को, ब्रज में जितनी भगवान की लीला स्थली हैं मुख्य मुख्य, उन सबको प्रार्थना की गई है। और चौथे में आके आखिर में आज तक जितने भी भक्त महापुरुष संत सद्गुरु धरा पर हुए हैं उन सबसे प्रार्थना की गई है। और सबसे प्रार्थना करके भगवान के दिव्य प्रेम की ही चाहना की गई है, उनका दिव्य प्रेम ही मांगा गया है। तो पहले श्लोक में महाप्रभु जी को प्रियादास जी कहते हैं, हा हा श्रीमन हरण महाप्रभु श्री नित्यानंद गाऊं, अमित प्रेम फल दिए सबन को एक बूंद रस पाऊं। मैं नित्यानंद प्रभु जी के साथ महाप्रभु जी को गाता हूं। गाने से क्या होगा? अपने बड़े बाबा जी महाराज उपदेश मंत्र का उपदेश किए, भज निताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम। निताई को भजो तो क्या होगा? बोले निताई को भजो तो गौर मिलेंगे। और गौर कौन है? बोले राधे श्याम, गौर ही राधा कृष्ण है। निताई को भजो गौर मिलेंगे, गौर ही श्यामा श्याम है। और इस कृपा को पाने के लिए जब हरे कृष्ण हरे राम, माने हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यहां जपने की और गाने की आज्ञा की, ये शर्त नहीं लगाई कि भाव से करो कि बिना भाव के करो, कि मन लगता है तो करो, मन नहीं लगता है तो करो। प्रियादास जी कहे, हा हा श्रीमन हरण महाप्रभु श्री नित्यानंद गाऊं, माने बोलूं। कैसे गाऊं? प्रेम से गाऊं, विरह से गाऊं, रो के गाऊं, नाच के गाऊं, ये नहीं लिखा, बस गाऊं। तो क्या होगा? केवल जपते रहे, निताई गौ राधे श्याम नाम गाते रहे, श्री महामंत्र जपते रहे तो क्या होगा? बोले अमित प्रेम फल दिए सबन को एक बूंद रस पाऊं। इस श्री महामंत्र के द्वारा, उपदेश मंत्र के द्वारा आपने सारे जगत को प्रेम दान कर दिया। बड़े बाबा जी महाराज निताई गौ राधे श्याम गा के पेड़ को नचा दिए, पत्थरों को पिघला दिए, कुत्ते तक को वैष्णव बना दिए। आप सब चरित सुधा में पढ़ते हैं। तो उस उपदेश मंत्र के प्रभाव से श्रीमन महाप्रभु जी महामंत्र सुना करके क्या क्या कर दिए। तो अमित प्रेम फल दिए सबन को, तो आपने तो सब पर प्रेम का सिंधु लुटा दिया। मैं एक बूंद रस पाऊं, मुझे एक बूंद ही मिल जाए तो बहुत पर्याप्त है। बोले एक बूंद से क्या होगा? बोले एक बूंद से बहुत होगा। इस सारे संसार को भगवान के प्रेम में डूबने के लिए एक बूंद बहुत है। जैसे पोटेशियम साइनाइड की कोई एक बूंद ले ले तो जाने के लिए बहुत है। या 100 किलो दूध हो
उसमें 1 बूंद नींबू का रस डाल दो तो पूरे दूध को फाड़ने के लिए बहुत है। ऐसा नहीं कि 100 किलो दूध फाड़ना है तो 100 किलो नींबू चाहिए, 1 ही बूंद बहुत है, थोड़ी देर में सब फट जाएगा, दूध घी सब अलग हो जाएगा। तो जब संसार की वस्तुओं में इतनी ताकत है तो भगवान के दिव्य प्रेम में कितनी ताकत है। तो उस नाम का गान करना है और नाम का जप करना है, मंत्र का जप करना है जो गुरुदेव आज्ञा करते हैं। तो पहला दोहा कह के फिर 8वें दोहे तक, सब दोहे की व्याख्या नहीं कर रहे, मोटी मोटी बात कह रहे हैं। 8वें दोहे तक फिर परिकर सहित सबसे विनती की, अद्वैत गदाधर प्रभु जी को, शिवास जी को, फिर 6 गोसाइयों को, गोपाल भट्ट जी को। जैसे हम लोग अपने परिवार में ममता करते हैं, जो निकट के हैं, अपने पति संतान, इनमें तो करते ही हैं, लेकिन और रिश्तेदारी, अरे मेरी इतनी बहनें हैं, इतने भाई हैं, और फिर उनके बच्चे, उनकी बेटियां, फिर उनके दामाद, सब अपने लगते हैं। ओ भाई के बेटे, उनकी बहू, उनके पोता पोती, अरे ये सब हमारे रिश्तेदार हैं, ये मेरे बहन की बेटे की बहू है, ये मेरे भाई के बेटे की बहू है। सबके हमें नाम याद हैं, कौन कौन कहाँ ब्याहे गए, और जहाँ ब्याहे गए उनकी ससुरालों में कौन कौन है, सबके नाम हमें जबान पे याद है। सबको हमारी पहचान भी है, हमको सब ध्यान भी रखते हैं, दुख सुख में भी जुड़ते हैं। पर ये संसार का परिवार है हमारा। जिस दिन सांस बंद हो जाएगी, ये शरीर ही नहीं काम करेगा, तो दूर की पास की रिश्तेदारी तो क्या काम करेगी। या जो हमें ऐसा कहते हैं, अरे अभी से कंठी पहन ली, तिलक लगा लिया, बड़े भगत बन गए, अभी से क्या जरूर, अरे अभी तो तुम्हारी कुछ उम्र ही नहीं है, अरे बाल बच्चे तो देख लो कम से कम अपने, अरे बेचारे बच्चे भूखे डोल रहे हैं, घर का काम करे नहीं, ये तो भक्तानी बन गई, ये तो भगत बन गए, ऐसी क्या जरूर, ऐसा संसार में बोलते हैं। पर ये कब तक बोल रहे हैं, जब तक शरीर चल रहा है। जिस दिन यमराज लेने आएंगे तो इनमें से कोई बचाने नहीं आएगा हमें, और हम ये बहाना भी नहीं लगा पाएंगे कि भजन इसलिए नहीं किया कि वो फलानी मना करती थी कि अभी से क्या जरूरत है। वो फलानी बचाने नहीं आएगी, फिर वो तो अफसोस करने आएगी, वो भी छुट्टी वाले दिन। काम धंधा होएगा, ब्याह शादी में जाना होगा तो भी नहीं आएगी, सब काम करके तब आएगी, और 2 मिनट का नाटक करके चले जाएंगे सब। लेकिन इन सब के चक्कर में पड़ के अपना सत्यानाश हो जाएगा, वहां जाके क्या कहेंगे। तो जैसे संसार के परिवार में सब जानते हुए फिर देख भी लेते हैं हम लोग जगत में कि सारे व्यवहार संबंध स्वार्थ पर निर्भर है। जहां स्वार्थ में कमी आए, तू कौन मैं कौन, सब बराबर है, तभी तक चल रहा है जब तक स्वार्थ की पूर्ति हो रही है। कहीं लगे कि अब इससे मेरे स्वार्थ की पूर्ति नहीं होगी, भले अपना परिवार हो भले रिश्तेदारी हो, तो सब प्यार बराबर है, लड़ाई झगड़े शुरू हैं। तो जो निरंतर स्थिर ही नहीं है, निरंतर बदलने वाला है और अंत समय में काम आने वाले नहीं है, तो ये परिवार संसार केवल व्यवहार तक रहे तो ठीक है, तो फिर मेरा असली परिवार कौन है। तो प्रियादास जी इस पाठ में असली परिवार से वैष्णव का परिचय कराएं। नहीं तो कोई ये भी कह सकता है कि महाप्रभु को प्रार्थना कर देते, राधा माधव को कर देते, लेकिन 6 गोसाइयों के नाम लिए, सारी सखियों के नाम लिए, ललिता जी तुम कृपा करो, विशाखा जी तुम कृपा करो, तुंग विद्या जी तुम कृपा करो। क्यों? क्योंकि ये वैष्णवों का असली परिवार है। संसार वाला परिवार तो छूट जाएगा, हर जन्म में नया परिवार मिल जाता है, नए माँ बाप मिल जाते हैं, पशु शरीर वालों को भी मिल जाते हैं, मनुष्य वालों को भी मिल जाते हैं। पर विडंबना ये है कि जिस शरीर में जाती है जीवात्मा वही मोह कर लेती है। कथाएं तो कितनी सुनाते हैं, लेकिन ये जो परिवार है, ये महाप्रभु के परिकरगण, जुगल सरकार के परिकरगण,
ये नाशवान नहीं है, ये शाश्वत है। इनमें ममता करे से जीव भवसागर से पार हो जाए। ऐसे कितने भक्तमाल में उदाहरण हैं जिन्होंने भगवान में प्रेम नहीं किया, संतों में प्रेम किया, तो संतों में प्रेम करे से भवसागर से पार हो गए। शबरी मैया राम जी को नहीं जानती थी कौन है, वो पढ़ी लिखी भी नहीं थी। उन्होंने अपने गुरु से ही प्रेम किया और गुरु जी ने कहा कि राम राम करो तो तुम्हारे घर राम आएंगे। शबरी जी कहती मैं तो पहचानती नहीं राम जी कौन है। तो गुरु जी ने कहा भगवान है। तो बोली पहचानूंगी कैसे? तो जैसे कोई किसी को नक्शा बता दे, फोटो बना दे। अब उस समय फोटो का तो जमाना नहीं था, तब बता दिए ऐसे सिर पे जटा का मुकुट होगा, ऐसे वलकल पहने होंगे, ऐसा धनुष होगा, ऐसा बाण होगा, अपने भैया के संग आएंगे, ऐसा होगा ऐसा होगा। तो राम जी को नहीं जानती, अपने गुरु से ही प्रेम करती। पर परिणाम ये हुआ कि गुरु से प्रेम करते करते गोविंद में प्रेम हो गया, और इतना हो गया कि ठाकुर जी चल के ही आ गए। तो संतों में प्रेम करे से भी भगवान को पाया जाता है। तो पहले दोहे में तो महाप्रभु को नित्यानंद जी के संग प्रार्थना किए, फिर दूसरे में अद्वैत गदाधर जी को, फिर रूप सनातन जी को, फिर दास गोसाई जी को, गोपाल भट्ट जी को, जीव गोस्वामी जी को, निवासाचार्य प्रभु जी को, सबको प्रार्थना की। फिर भी लगा प्रिया दास जी को कि कोई परिकर छूट गए हों, इतने तो नहीं है, परिकर बहुत हैं। तो 8वें दोहे में क्या कहा? हा हा श्री चैतन्य पार्षद अगणित बार न पार। महाप्रभु के परिकर का तो पार नहीं पा सकते, बस यह सुनी करो सबे करना कछु अपनी और निहार। जितने भी महाप्रभु जी के भक्त हैं, परिकर गण हैं, यह सुनी करो सबे करुणा कछु अपनी और निहार। मेरी और निहार कृपा मत करना, मेरी ओर देख लिया तो कुछ कृपा नहीं होगी, कोई कृपा नहीं होगी। तो मेरी तरफ देख के मत करना, चूंकि मैं तो अयोग्य हूं। आप कहोगे इस नालायक पे कृपा कर दे, तो कृपा को ग्रहण करने लायक ही नहीं है, सब गिरा देगा। तो अपनी ओर देख के कृपा करना, मेरी ओर देख के कृपा मत करना। तो सब गौर भक्त प्रकट हो गए मानो प्रिया दास जी के आगे। तो तुम्हें क्या कृपा चाहिए? तो प्रिया दास जी कहते हैं कि जैसे कोई नई बहू घर पे आए, ससुराल में आए, तो रिश्तेदार आते हैं बहू देखने, तो जिसके भी पैर छूती है बहू, सब क्या कहते हैं? सुहागिन रहो, सुहागिन रहो, सुहागिन रहो, या पुत्र का जन्म हो, सुहागिन रहो। तो पैर वो सबके छूती है, पर सब उसको पति में प्रेम होने का आशीर्वाद देते हैं। कोई ये तो नहीं कहती कि तेरा मेरे में प्रेम हो जाए, कि मेरे बेटे में हो जाए, कि मेरे और किसी में हो जाए ना। उस सुहागिन को देख करके सब उसी के पति में प्रेम हो, उसका सुहाग बना रहे, ऐसा आशीर्वाद देते हैं। तो प्रिया दास जी कहते हैं कि ऐसे ही भले झूठी या सच्ची, मैं भी महाप्रभु जी की सुहागिन हूँ, ठाकुर जी की सुहागिन हूँ। और संसार में तो कोई आशीर्वाद ये नहीं देगा, कोई ऐसे तो आशीर्वाद किसी को नहीं देता कि कोई किसी के पैर छुए तुम्हारी भक्ति बढ़े, ऐसा तो नहीं कहते सब। ये तो कोई संत महापुरुष ही कहेंगे भक्ति बढ़े। तो ऐसा आशीर्वाद संत महापुरुष ही दे सकते हैं। तो जितने भी गौर परिकर हैं, रूप गोस्वामी जी, सनातन गोस्वामी जी, जीव गोस्वामी जी, आप सब मुझे महाप्रभु जी के चरणों में प्रेम हो, निताई गौर का निर्मल प्रेम प्राप्त हो, ऐसा मुझे आशीर्वाद दीजिए। तो पहले सारे महाप्रभु के परिकरों को प्रार्थना की, फिर 9वें दोहे से प्रिया प्रियतम परिकर सहित निवेदन कर रहे हैं। हा वृषभान किशोरी जीवन, हा ब्रजराज किशोर, यह तो बिंब प्रार्थना पहलो,
वह प्रतिबिंब ही लोर। अब यहां से जुगल सरकार की प्रार्थना शुरू की। पहले तो प्रिया प्रियतम को प्रार्थना कर रहे हैं, उसके पश्चात जो सातों स्वरूप हैं वृंदावन के, गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी, मदन मोहन जी, हम श्री कृष्ण का भजन करते हैं, पर श्री कृष्ण के बहुत सारे रूप हैं। कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध लड़वा रहे हैं अर्जुन को, वो भी तो श्री कृष्ण है। द्वारिका जी में विराजमान है, दैत्यों का संहार कर रहे हैं, कालिया नाग के सिर पे नाच रहे हैं। ठाकुर जी तो एक ही हैं, लेकिन हर झांकी का ध्यान तो नहीं करना। गुरु देव ये तो नहीं बताते कि कंस को मारते हुए श्री कृष्ण का ध्यान करो, कि शिशुपाल को मारते हुए वहां भी भगवान ही है। तो महाप्रभु जी के पथ में प्रिया प्रियतम की 3 छवि का मुख्य ध्यान है। ये अपनी इष्ट छवि है और यही गोपाल मंत्र का भी अर्थ है। पहली झांकी है गोविंद देव जी की, दूसरी है मदन मोहन जी की और तीसरी है गोपीनाथ जी की, माने रास बिहारी जी की। इन 3 छवि का वैष्णव ध्यान करते हैं, इसीलिए मंत्र राज में भी 3 शब्द हैं ठाकुर जी के लिए। तो गोविंद देव जी की कौन सी झांकी है? जिसमें प्रिया प्रियतम यमुना जी के तट पे बंसी बट के नीचे खड़े हैं, कमल के ऊपर, और उस कमल में 8 दल हैं और उन 8 दलों पे अष्ट सखियां खड़ी हैं, जिनमें ललिता जी, विशाखा जी दाएं बाएं हैं, वो चमर कर रही हैं। प्रिया प्रियतम गरबैया दिए यमुना जी के किनारे खड़े हैं। इसको योग पीठ की झांकी कहते हैं। पहले तो इस झांकी का ध्यान करिए, फिर दूसरी झांकी या मंत्र राज का जो दूसरा शब्द है उसका अर्थ है मदन मोहन। राधा मदन मोहन लाल माने जो प्रिया प्रियतम निकुंज मंदिर में विराजमान है, मंजरी गण के द्वारा सेवित हो रहे हैं। और तीसरी छवि है रास बिहारी की, जहां प्रिया प्रियतम अनंत कोटि गोपी, अनंत कोटि सखियों के मध्य में रास विहार कर रहे हैं। तो ये 3 झांकी ही मेरी गति हो, योग पीठ के राधा गोविंद देव जी, अथवा निकुंज बिहारी निकुंज बिहारिण, अथवा रास बिहारी। अपने यहाँ वैष्णवों को इन 3 स्वरूपों की ही प्राप्ति होती है। आपस में तीनों जुड़े ही हैं, पर भजन करते करते कोई एक छवि हृदय में अंकित हो जाएगी, मंत्र राज की, नाम जप की, गुरु लोगों की कृपा से। कैसे होगी? वो वंशीवट के नीचे यमुना जी के किनारे जो प्रिया प्रियतम खड़े हैं कमल के ऊपर सखियों से सेवित, भजन करते करते एक दिन वैष्णव के हृदय में कमल खिल जाता है, हृदय कमल जैसा हो जाता है। कमल कब होता है? कमल की महिमा यही है कि वो पैदा तो कीचड़ में ही होता है, पर कीचड़ से लिप्त नहीं होता। तो हम लोग भी अपने मन को जब कमल बना पाएंगे, माने संसार परिवार में रहते हुए, व्यवहार करते हुए, हमारा मन संसार के दुख में दुखी होना बंद कर देगा और संसार के सुख में सुखी होना बंद कर देगा। हम किसी का भाग्य नहीं बदल सकते, हम किसी के लिए प्रार्थना ही भर कर सकते हैं। बस ज्यादा किसी की चिंता हो तो रोने गाने से या अपने को परेशान करने से अच्छा इतना ही है कि हम बस भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। भले वो अपना कितना निकट का, अपना पति हो, पुत्र हो, बेटी हो, बहू हो, कोई हो, किसी के मन को परिवर्तित, किसी का स्वभाव नहीं बदला जा सकता। हम किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते। असलियत तो ये है, इसको आज मान लें तो और 10 साल बाद माने तो और 10 जन्म बाद माने तो,
चूंकि सबकी कर्म की पूंजी अलग अलग है, किसको कब दुख मिलेगा कब सुख मिलेगा वो सब निश्चित है, हम घटबड़ नहीं कर सकते। बहुत तो प्रार्थना कर सकते, इतना कर सकते हैं बस, हमारे चाहने से कुछ नहीं होने वाला। तो वैष्णव का हृदय कमल कब बनता है? हम कहें कि हमारे हृदय में राधा गोविंद आके विराजें, तो पहले योग पीठ की झांकी है। जब दूसरे प्रकार के दोहे गाए जुगल परक, तो आप देखिए मुख्य रूप में तीनों झांकी। 18वें दोहे में कहा हा हा गोविंद लाल राधिके, हा हा गोपीनाथ, हा हा मदन मोहन मन मोहन बेहरत परिकर साथ। अब आपसे भी पूछते हैं कुछ प्रश्न। 18वें दोहे में तीनों झांकी को क्यों स्मरण किया? गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। हाँ, इसलिए कि श्री गोपाल मंत्र अष्टादशाक्षर हैं, 18 अक्षर हैं उनमें, और उन मंत्र राज में अभी जो कहा इन्हीं 3 रूप का वर्णन है। योग पीठ की झांकी, बीच वाले जो शब्द हैं उसका अर्थ मदन मोहन है, और जो गोपीनाथ जी उसका अर्थ रास बिहारी है। तो 18वें दोहे में देखो तीनों छवि स्मरण कर ली, हा हा गोविंद लाल राधिके, हा हा गोपीनाथ, और हा हा मदन मोहन मन मोहन बेहरत परिकर साथ। तो ये 3 छवि। तो पहले कैसे कृपा होगी? हृदय में कमल खिल जाए और राधा गोविंद आकर के प्रकट हो जाए, ये गोविंद देव की कृपा है। पर योग पीठ कब बनेगा हृदय? जब कमल हो जाएगा। और कमल किसको कहते हैं? जो कीचड़ में लिप्त नहीं हो, रहता तो कीचड़ी में है, तो गंदा नहीं होता कीचड़ से। तो हम आप भी संसार की कीचड़ में रहते हैं, कहाँ भाग जाएं? जब तक शरीर है रहना तो यही है। कोई कहे मैं वृंदावन भाग जाऊंगा, पर शरीर से भाग जाएगा, मन को नहीं सुधारा तो वृंदावन जाए पे भी राग द्वेष ईर्षा निंदा चुगली छूटेंगी नहीं। बस जो यहाँ कर रहे थे वो वृंदावन में करेंगे जाकर के, और राग द्वेष नहीं छूटेगा, वो विचार नहीं छूटेंगे। हम सोचें कि शरीर से भाग के वृंदावन वास छोटी चीज नहीं है, बहुत बड़ी चीज है, लेकिन भजन वहां पे भी रह के करना होगा। नहीं तो जो यहां कर रहे थे वो भी वहां पर भी वही होगा। तो पहली कृपा होती है हृदय में कमल खिल जाता है। कमल खिलना माने इतना प्रबोध अपने मन को देते हैं, जैसे हम लोग एक दूसरे को बहुत समझाते हैं। कोई हमारे पास आके कोई अपने दुख की बात बताएगा तो हम उसको समझाएंगे, तो हम दूसरे को समझाने में अकल देने में बहुत कुशल हैं, लेकिन हम अपने को नहीं समझाते। साधक वो है जो एकांत में बैठ के अपने को समझाए। पहले हम अपनी गलतियों को सोचें कि हम कहाँ कहाँ गलती करते हैं, या हमारे जो दुख हैं जिनसे हम बहुत परेशान हैं उन दुखों का ही चिंतन करें कि दुख हमको क्यों मिल रहे हैं, किस कारण मिल रहे हैं। वो सामने वाला दुख दे रहा है कि मैं अपने स्वभाव के कारण ही दुखी हूँ, या मैंने जबरदस्ती दुख पकड़ रखे हैं, या मुझे आदत ही हो गई है दुखी रहने की। तो अपने को जब साधक ईमानदारी से समझाता है तो धीरे धीरे उसके जीवन में दुख सुख का प्रभाव कम होने लगता है, और एक दिन कमल खिल जाता है। तो गोविंद लाल राधिके श्री जी के साथ उसके हृदय कमल पर गोविंद देव आ जाते हैं। ये तो पहला मार्ग है, इस तरीके से आते हैं। फिर इस तरीके से ना हो तो क्या करें? तो हा हा गोविंद लाल राधिके, हा हा गोपीनाथ। गोपीनाथ माने रास बिहारी, रास का चक्र। तो दूसरा उपाय क्या है कि अब नहीं समझा पा रहे तो क्या करे? मन परेशान, माला लेके बैठ जाओ, माला घुमाओ। अब भावना क्या करो? भावना यही करो कि ये जो सुमेरु है ये श्यामा श्याम है,
और जो माला घूम रही, माला नहीं घूम रही, रास मंडल घूम रहा। जितने मन के हैं वो गोपियां हैं, सखियां हैं, और मेरे हाथ में माला घूम रही है। अब मेरा मन रास मंडल में घूमे। इस माला घुमाते में मेरे 84 के चक्र कट रहे हैं। 84 लाख योनि है। इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा है कि कोई अपने जीवन में 100 करोड़ नाम कर ले, यदि, बहुत कठिन नहीं है। 16 माला करे पे 25,000 नाम हो जाता है, 64 माला करे पे 1 लाख हो जाता है। तो कोई 1 लाख नाम का भी रोज का नियम ले ले तो 1 महीने में 30 लाख हो जाएंगे। तो 1 महीने में 30 लाख होगा। 1 लाख नाम में बहुत ज़्यादा आपत नहीं होती, कोई करे तो। 64 माला करे महामंत्र की 1 लाख, तो 1 महीने में 30 लाख हो गए। तो 1 साल में कितने हो गए? 36 लाख हो गए। तो 30 साल में उसके 100 करोड़ हो जाएंगे। ये हम नहीं कह रहे, ब्रह्मा जी कहते हैं कि 100 करोड़ जो नाम कर लेगा, ठीक है ना, 1 लाख। अब कोई ऐसे और ज्यादा करेगा तो फिर और जल्दी हो जाएगा। तो 100 करोड़ नाम अगर हो जाए किसी का, तो फिर उसको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। आवागमन का चक्कर खत्म हो जाएगा। 1 जन्म नहीं, 1000 जन्म के उसके पाप समाप्त हो जाएंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी के चरित्र में लिखा है कि उन्होंने जब तक रामचरितमानस लिखी थी तब तक 900 करोड़ नाम कर चुके थे। 100 करोड़ नाम वो 9 बार कर चुके थे। 900 करोड़ उसको कहते हैं नाम की 9 नौका भर ली थी। ऐसे 1 नौका तैयार कर लो तो याद नहीं पार हो जाए, तो 10 नौका से तो पार नहीं होगा। तो 100 करोड़ रुपया में 1 नौका आती है। बताओ कौन कौन खरीदेगा? 100 करोड़ नाम में 1 नौका तैयार है। तुलसीदास जी जब तक रामचरितमानस की रचना की है उससे पहले 9 नौका नाम की भर चुके थे। तो 1 लाख नाम का ले तो 30 साल में हो जाएगा। अब मैया का प्रश्न है कि उम्र ही न बची हो किसी की 30 साल, तो क्या करे हो? बढ़िया प्रश्न है, इसका उत्तर भी बहुत बढ़िया है। सुनिए, किसी ने जीवन बीमा आज करवाया अपना, ठीक, बीमे वाले ने कह दिया कि अब तुम्हें इतने साल तक किस्त भरनी है, इतनी भरनी है। 50 लाख का बीमा था, इतनी भरनी है, ठीक। और जिसने बीमा करवाया था महीने भर बाद ही उसका शरीर पूरा हो गया। तो हमें ये बताइए कि उसको पूरे पैसे मिल जाएंगे कि नहीं मिल जाएंगे? तो किस्त तो उसने भरी नहीं, किस्त तो उसने 5,000 भरी और मिल जाएंगे 50 लाख। कैसे मिल जाएंगे बताइए? इसलिए मिल जाएंगे क्योंकि वो उस प्रोसेस में लग गया, ईमानदार। वो प्रोसेस उसने शुरू कर दिया, वो लग गया उस प्रोसेस में। तो भले महीने भर बाद उसका शरीर न रहा हो, उसको मिल जाएगा उतना पैसा। बीमा कंपनी ये नहीं कह पाएगी इसने तो 5,000 भरे थे, 50 लाख कैसे दे दें इसको। चूंकि उसने रजिस्ट्रेशन करवा लिया, बीमा करा लिया, प्रोसेस में आ गया। वो कोई सरकारी नौकरी में है, पुलिस की नौकरी में है और ड्यूटी में उसका शरीर चला जाए तो उसको तनख्वाह मिलेगी, पेंशन मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। ऑन ड्यूटी नहीं है तो शरीर छूटा तो अलग प्रकार से सरकारी कर्मचारी को देखा जाता है, सुविधाओं को, और ऑन ड्यूटी है तो अलग प्रकार से देखा जाता है। तो ये संकल्प हम कर लिए कि भवसागर से पार होना है, नाम की नौका में बैठना है, गुरुदेव की नौका में बैठना है, इसी जन्म में पार होना है। और ये संकल्प कर लिए कि अब मुझे प्रतिदिन 1 लाख नाम करना है, इतना तो करूंगा, ठीक। तो 2 काम होंगे। आयु नहीं होगी तो ठाकुर जी आयु बढ़ा भी सकते हैं नाम के संकल्प के लिए। सूरदास जी का चरित्र सुनते हैं, 1.25 लाख पद उनको लिखने थे, 50,000 75,000 ही लिख पाए, बाकी थे। चलने का समय हो गया, भगवान ने कहा चलो सूरदास जी। बोले प्रभु मेरा संकल्प कि मुझे जो है पद अभी लिखने हैं। कितने बाकी हैं? कि 50,000।
भगवान ने कहा इतना समय कैसे दे दूं, तो 50,000 जाने कितने साल में लिखे जाएंगे। तो बोले फिर ठीक है प्रभु, क्या करना है। तो ठाकुर जी ने कहा भक्त का संकल्प झूठा नहीं करता मैं, तो मैं लिख देता हूँ बाकी पद। तो भगवान सारे पद लिख दिए, तो हमारा नाम बाकी रह गया, तो गुरु कृपा से वो नाम पूरा हो जाए। नित्यानंद प्रभु जी वो नाम पूरा कर देंगे, आचार्य लोग वो नाम पूरा कर देंगे, पर ये संकल्प करना होगा कि आज से मैंने नियम ले लिया है, मुझे 100 करोड़ की संख्या पूरी करनी है, मैं प्रतिदिन 1 लाख नाम, किसी दिन नहीं हो पाएगा तो आगे पीछे पूरे करेंगे। तो पहली झांकी में हृदय में कमल प्रकट हो जाए, राधा गोविंद आके विराजमान हो जाए। दूसरे में ये माला घूमे, माला घूमे, नाम जपो, और भावना यही हो कि सुमेरु जो है वो श्यामा श्याम है, और जितने माला के मन के अष्ट सखियां हैं गोपांगना हैं, और किसी दिन राधा रानी इस माला में मुझे भी पिरो लेंगी, परिकर बना के मुझे भी रास मंडल में प्रवेश प्रदान करेंगे। तो इस माला के द्वारा फिर नंदलाला की प्राप्ति हो जाती है। और फिर तीसरा, हा हा मदन मोहन मन मोहन बेहरत परिकर साथ, ये तीसरी अवस्था सबसे आगे की अवस्था है, जहां हृदय में भी कमल नहीं प्रकट हुआ और ऐसा कोई भी कुछ संकल्प भी नहीं लिया कि इतनी संख्या पूरी करेंगे। तो क्या भावना की, ये तीसरी भावना है निकुंज की, ये सोचा मैं राधा दासी, मैं राधा दासी, मैं राधा दासी, मैं राधा दासी, श्यामा श्याम ही मेरे हैं, मैं राधा दासी हूँ। ऐसे माथे में चिंतन हम लोग करते रहते हैं ना, कि घर में क्या हो रहा होगा, बेटा क्या कर रहा होगा, बहू क्या कर रही होगी, काम वाली क्या कर रही होगी। वैष्णव चिंतन करे इस समय राधा माधव क्या कर रहे हो, राधा रानी इस समय क्या कर रहे हैं, श्याम सुंदर क्या कर रहे हो, ललिता जी क्या कर रही हो, विशाखा जी क्या कर रहे हो, निताई गौरांग क्या कर रहे हो, ये चिंतन। तो ये तीसरा, ये मदन मोहन छवि का ध्यान, ये भावना करना मैं श्री जी की दासी हूँ, मैं तो नौकरानी हूँ, मालकिन तो राधा रानी है, मैं उनकी नौकरानी, उन्हीं की हूँ और किसी की नहीं। श्री जी मेरी मालकिन है, मैं राधा दासी हूँ। तो ये भावना मदन मोहन जी माने निकुंज विहारी और निकुंज विहारिन की छवि को प्रकट कर देती है। तो परिकर सहित फिर 9 संख्या से जो दोहे बोले, उनमें परिकर सहित जुगल का ध्यान किया, और करते 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 फिर आप 22वें दोहे से सखियों को प्रणाम करने लग गए। अब देखिए, तीनों में से कोई सी झांकी कृपा करे, गोविंद देव कृपा करें तो कमल पे अष्टदल पे अष्ट सखियां हैं, गोपीनाथ रास बिहारी कृपा करे तो रास मंडल में सखियां हैं, निकुंज बिहारी कृपा करे तो निकुंज मंदिर में सखियां हैं। सखियों के बिना तो प्रिया प्रियतम है ही नहीं, और उनसे परिचय जरूरी नहीं है क्या, कोई सीधे श्री जी से परिचय होता है, तो अष्ट सखी गण से परिचय होता है, मंजरी गण से परिचय होता है, गुरु सखी से परिचय होता है। तो अब सब सखियों को फिर प्रणाम किया 22वें दोहे से। 22वें दोहे में कहा, हा हा श्री ललिता रस सलिता निपट उदार बखानी, और कीजय सफल मनोरथ मन को दीजय दृग निरखानी। आप सखियों में सब में बड़ी हो, आपका नाम ललिता है, आप रस की सरिता हो, प्रिया प्रियतम का प्रेम रस आप ही के रूप में विराजमान है। जैसे इशारा करके अंदर करोगी सो ही अंदर आवेगा। जैसे राम जी के दरवाजे के हनुमान जी रखवाले हैं, राम दुआरे तुम रखवारे, ऐसे प्रिया प्रियतम के द्वार की ललिता जी रखवारी है। इसलिए अपने यहाँ जहाँ जहाँ सेवा होए, जुगल सरकार की जो सेवा पधराई जाए, उनमें जुगल तो हैं, पर ललिता जी विशाखा जी, ललिता जी विशाखा जी के बिना जुगल की सेवा नहीं है, क्योंकि अधिकारी हैं सेवा की। तो जुगल सरकार के साथ इनके भी स्नान होते हैं, चित्रपट छवि जो विराजमान होती हैं, तो इनको भी प्रणाम होता है, इनके भी तिलक, इनका भोग आरती।
क्योंकि प्रिया प्रियतम के प्रेम से ही बनी है ललिता जी। हा हा श्री ललिता रस सलिता निपट उदार बखानी। और कीजे क्या, बोले कीजे सफल मनोरथ मन को दीजे दृग निरखा। इन आंखों से जुगल को नहीं देख पाऊंगी तो उन आंखों को दो, आंखों में वो शक्ति दो कि मैं जुगल सरकार का दर्शन कर पाऊं। फिर सब सखियों को प्रणाम किया, सखियों को प्रणाम किया 29 दोहे तक। फिर 29 के बाद में वृंदा देवी को प्रणाम किया, फिर पूर्णमासी देवी को प्रणाम किया और 32वें दोहे से धाम को प्रणाम किया। वृंदावन को, बरसाना को, नंदगांव को, गिरिराज जी को, संकेत को, बंसी भट्ट को, सबको। संसार में तो हम किसी के घर जाते हैं तो घर में रहने वाले को प्रणाम करते हैं, कोई ऐसा तो नहीं करता ड्राइंग रूम तुम्हें प्रणाम है, किचन तुझे प्रणाम है, रसोई तुम्हें नहीं प्रणाम करते, क्योंकि वो घर जड़ है। तो घर वालों को प्रणाम होता, दरवाजों को, दीवालों को प्रणाम नहीं होता। लेकिन श्यामा श्याम के राज्य में ऐसा नहीं है, उनका घर भी दिव्य है, सब परिकर हैं। वृंदावन भी दिव्य, नंदगांव, बरसाना, बंसीवट, लता पता सब दिव्य हैं। तो महाप्रभु को प्रणाम परिकर सहित, फिर जुगल को प्रणाम, फिर सखियों को प्रणाम, फिर धाम को प्रणाम। धाम में भी उतनी प्रीति करनी होती है, धाम वास करना होता है। अब हम नहीं जा सके अपने घर से तो हम लोग निवेदन करते हैं नाम कथा में, प्रतिदिन जब भजन करिए तो धाम में ही बैठ के करिए। भले घर में जो धाम की छवि अच्छी लगती हो, बरसाने का कोई चित्र अच्छा लगता हो वो लगा लीजिए, नहीं तो मोबाइल पे हर चीज़ है, गिरिराज जी का लगा लीजिए और रोज भजन करिए धाम में। भले एक ही जगह करिए, भले रोज बदल बदल के करिए। आज राधा कुंड के तट पे बैठ के भजन कर रहे हैं क्योंकि चिन्मय है वो। आज गिरिराज जी में भजन कर रहे हैं, आज बिहारी जी के मंदिर में कर रहे हैं। ऐसे जाए बिहारी जी के मंदिर तो वहाँ इतनी भीड़ के प्राण छूट जाए, पर ध्यान में करेंगे तो बस दो ही होंगे, या तो बांके बिहारी होंगे या हम होंगे, तीसरा तो हो गए। आज राधा रमण जी में भजन करेंगे, आज यमुना जी के किनारे, आज नंदगांव, आज बरसाना में, आज सेवा कुंज में छूट है। तो सारे धाम को प्रणाम किया। हा हा वृंदा विपिन रम्य अति सर्वोपरि रसधाम, दर्शावो काहू विधि छवि निधि सुख निधि श्यामा श्याम। हे वृंदावन धाम, आप किसी भी प्रकार में आपका ध्यान कर रहा हूँ, आप किसी भी प्रकार मुझको श्यामा श्याम का अनुभव करा दीजिए। फिर बंसी भट्ट को प्रणाम किया, मुरली को, रास मंडल को, निधिवन को, यमुना जी को, बरसाना को, नंदगांव को, कोकिल बन को, जावट को, गिरिराज जी को, राधा कुंड, कृष्ण कुंड, मानसी गंगा, सबको प्रणाम किया। और सबको प्रणाम करते करते फिर कहाँ आ गए? अब सबको प्रणाम हो गया, सबसे कृपा भी मांग ली, लेकिन संत सद्गुरु की कृपा नहीं होगी तो बात पूरी नहीं होगी। तो प्रारंभ किए महाप्रभु जी से, जुगल सरकार से, सखियों से, पर आखिर के चरण में क्या कहा? 45 दोहे तक तो ब्रज को प्रणाम किए, मानसी गंगा, राधा कुंड, कृष्ण कुंड, सबको प्रणाम किए। फिर 46 दोहे में क्या कहते हैं? हा हा रसिक समाज सुनो सब, जय वृंदावन वासी। देहु तनक रसजू रस भोगी, विवि सुख रूप विलासी। हा हा संत भुवन पावन, जे किए श्याम दृग आगे, बार बार चरणन परिमांगति, नेक रूप चख लागे। हे वृंदावन वासी संतगण, जो प्रत्यक्ष रूप में विराजमान है और अप्रत्यक्ष रूप में विराजमान है, हे संतों, आप सब मुझ पर कृपा करो। शरणागति प्रारंभ सद्गुरुदेव से होती है, और जब भजन पक्का होता है तो उन्हीं सद्गुरुदेव का रूप सब संत महापुरुषों में दिखाई पड़ने लग जाता है। हर संत के रूप में गुरुदेव ही दर्शन देने लग जाते हैं। जैसे हर मंदिर में वैष्णव को अपने ठाकुर जी का दर्शन होगा, ऐसे ही हर संत के भीतर अपने गुरुदेव का ही अनुभव होने लग जाता है।
गुरुदेव अनंत रूप होकर के दर्शन देने लग जाते हैं। तो संत सदगुरु को प्रणाम किया, 45 दोहे तक परिकर को फिर प्रणाम किया, और प्रणाम करके फिर यही मांगा कि बार बार चरणन परिमांगति नेक रूप चख लागे। मैं आप सबसे, संत सदगुरु भगवान से चरण पढ़कर यही मांग रहा हूं, नेक रूप चख लागे। चख लागे माने चस्का लगे मुझे। अभी तो और चीजों के चस्के लगे हुए हैं, मुझे अब श्यामा श्याम का चस्का लगे, उनके नाम का चस्का लगे, रूप का चस्का लगे, लीला का चस्का लगे, धाम का चस्का लगे, और ऐसा चस्का लगे कि सबरे चस्के छूट जाए। तो बार बार चरणन परि मांगती नेक रूप चख लागे। जहां से बात शुरू करी वहीं पे पूरी हो रही है कि ये चाह वेली चाह बढ़ाने वाली है। तो मुझे चख लागे, मुझे चस्का लग जाए, चाह लग जाए, तलब लग जाए। ऐसे दारू पीने वाला जहां जाए वो दारू की दुकान ढूंढ ही लेगा, जुआरी जहां जाए जुआरियों को ढूंढ ही लेगा, वो मिल ही जाएगी उसको। ऐसे ही मैं जहां रहूं, जिस परिस्थिति में रहूं, मेरी प्रीति की डोर राधा माधव से बंधी रहे। बाकी तो मैं अपने दुखों को दूर करने को भी नहीं कहूं, क्योंकि इसी शरीर में जो भुग जाएगा सो भुग जाएगा, बच गया तो फिर और पैदा होना पड़ जाएगा। तो जल्दी जल्दी सब जितने मेरे से अपराध भये, पाप भये, वो सबरे भुग जाए। मैं ये भी नहीं कहूं, क्योंकि मुझे पता है आपकी वाणी है, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। शुभ अशुभ कर्म सबको भोगने पड़ेंगे। मैं जल्दी भोग लूं, जल्दी छुटकारा हो जाए। ये शरीर तो तुम्हें पाने के लिए मिला था, सब अपना अपना भाग्य लेके आए, मैं तो वैसे फटे में टांग अड़ा रही। मेरा तो कुछ लेना देना है नहीं ना, मेरे अच्छा चाहे से अच्छा होगा ना मेरा बुरा चाहे से बुरा होगा। मैं तो व्यर्थ में ही अपनी चित्त वृत्ति को खराब किए हूँ। तो अब मुझे आपकी चाह लग जाए, नेक रूप चख लागे। और फिर कहते हैं फलश्रुति में कि यह तो चाह बेली उपजाई, प्रिया दास लगी आस, और समय कटाक्ष भये फल लागे, सफल करऊ बनवास। क्या अर्थ है इसका? बोले यह तो चाह बेली उपजाई, ये जो मैंने पाठ गाया है ये उपजाया है। कोई कह लियो जी आज मैंने कर लिया पाठ, अब मुझे जितनी कृपा है वो सबरी मिल जाए, तो मिल जाएगी। पर आज आम की गुठली बोई हमने और कल कहें कि आम नहीं आए, अरे भैया अभी आम कहाँ तोड़ लेंगे, अभी तो बोया है बीज। तो चलो 10 दिन बाद, अजी 10 दिन बाद तो अंकुरण आएगा, और 10 दिन बाद ही पौधे में खोजन लग जाए कितने किलो आम ही उतरी, ऐसे थोड़ी। अरे तो क्या फायदा हुआ बीज बोने का, आम तो खाने को मिले नहीं। अरे तसल्ली रख भैया, बीज बो दिया है, पौधा निकल आया है, आम लगेंगे, पे समय लगेगा। कल गुठली बोई आज ही आम उतारेंगे। सींचते रहिए, सींचते रहिए, सींचते रहिए, एक दिन पेड़ बड़ा होगा, मौसम आएगा, आम फलेंगे उसके ऊपर। तो क्या कहते हैं प्रियादास जी कि यह तो चाह बेली उपजाई, अब प्रियादास लगी आस। अब आस लगे, आम की आस लगी, फल की। तो कब फल लगेंगे? बोले समय कटाक्ष भये फल लागे, समय पे फल लगेंगे, मेरो सफल करो बनवास। ये जो मैंने बेल बोई है इसको बोना, धाम में वास करना, नाम का आश्रय लेना, ये मेरा सफल हो जाए। फिर कहते हैं हा हा बात बड़ी मुख में सुख कहत भयो उर भारी, कि मोह से निपट न्यून जनहूं को दियो न मोह अनुसारी। ये तो मैं कैसे कहूं कि मुझ जैसे को मेरे अनुसार नहीं दिया। देखो हम सबके हृदय की बात प्रियादास जी कह रहे, हम भले मुंह से न कहें पर माला घुमाते हैं, और फिर मन के विपरीत कुछ काम हो, कष्ट आए तो क्या कहें, अरे इतनी माला कर रहे भगवान, कैसे निर्दयी हो गए, मेरे दुख न दूर किए, इतनी समस्या मेरी सुलझ ही नहीं। मन में आए भले मुंह से ऊपर से ना कहें, अरे इतनी माला कर दी, 64 गई, 64 कर ली, इतनी कर ली, उतनी कर ली, और देखो कृपा ही नहीं हो रहे, मेरे झंझट ही नहीं खत्म हो रहे, मेरी समस्या ही नहीं खत्म हो रही।
ऐसा मन में आ जाता है। गुरु जी कहें बड़े दयालु, मैंने तो कोई दया देखी नहीं, दया कब हो रही, ऐसा मन में आ जाता है। तो कहते हैं आहा बात बड़ी मुख में सुख कहत भयो उर भारी, के मोह से निमट न्यून जन हु को दियो न मोह अनुसारी। मैं कैसे कहूँ कि मुझ जैसे को मेरे अनुसार नहीं दिया। अरे दो बहुत उदार शिरोमणि तऊ लोभ नहीं जाई, वे तो देने में बड़े उदार हैं। ये मुझे जो नाम मिल गया, औषधि मिल गई, ये मुझे सत्संग मिल गया, मंत्र मिल गया, गुरु मिल गए, संप्रदाय मिल गए, मेरे उद्धार के तो राधा रानी ने सबरे रास्ते खोल दिए। मुझे बीज खरीदना नहीं पड़ा। आप बताइए, किसान बीज खरीद के बोता है ना। अब फ्री का बीज मिल जाए किसान को, अब फ्री की जमीन मिल जाए, तो वो जिससे उसको जमीन और बीज मिल जाए उसका उपकार मानेगा कि नहीं मानेगा? या उससे ये कहे बीज बोए थे फसल कब कटेगी? अरे तसल्ली तो कर, अभी बीज बोए हैं, एक दिन फसल भी आएगी। तो दो बहुत उदार शिरोमणि, उन्होंने तो कृपा करके नाम मंत्र गुरु संप्रदाय माला वैष्णवता मुझे सब कुछ दे दी। दो बहुत उदार शिरोमणि तऊ लोभ नहीं जाई, देव सुदेव अंत यह दीजो अपनी जान बड़ा। अब तुम्हारे नाम पे वैष्णव तो बन गए, तिलक तो लगा लिए, कंठी तो पहन लिए, अब देव सुदेव अंत, भले कितनी देर होए पर मुझे अपना प्रेम फल प्रदान करो, अपनी कृपा प्रदान करो, अपने धाम में निवास प्रदान करो, अपनी जान बढ़ाई। आप ही की बढ़ाई होएगी, मेरी थोड़ी होएगी बढ़ाई। आप ही का यश होएगा कि भाई दयालु हो। और मुझे नहीं अपनाया तो सब कहेंगे दयालु नहीं है। अब मुझे अपनाओगे। नरोत्तम ठाकुर जी कहते हैं कि आपका नाम पतित पावन है महाप्रभु जी, हे श्याम सुंदर, लेकिन जब मुझे पावन करोगे तो एक नाम और पड़ जाएगा। क्या बोले? नरोत्तम पावन नाम पड़ जाएगा आपका। तो इसलिए मुझे भी पावन करो, अपनी जान बढ़ाई। ये कह करके विश्राम किया। फिर वृंदावन रानी सुनो मोह में बितानी कहा, कहो मुखबानी शीस रतन सुजानी। जिंदगी तो मेरी मोह में बीत गई, पर आपने इतनी कृपा करी। तऊ लोभी मति मत मांग किसी बार कही, कही बर मांग वे की अवधि पुराण में। जो तो सब गाय कहे मेरो लेके नामों ने वृंदावन पायो, यह मैं हूँ सुनो कान। जिसने इस चाहवेली का पाठ किया और इस चाहवेली का पाठ करते करते चाह की वेली को अपने हृदय में लगा लिया, तो जो तो सब गाय कहे मेरो लेके नाम उन। ये प्रियादास जी कह रहे हैं, मेरा नाम लेके, कि कौन की चाहवेली है? तो जो तो सब गाय कहे मेरो लेके नाम उन, जिन जिन ने इस चाहवेली का पाठ किया वृंदावन पायो। उन सब का या तो उनको दिव्य वृंदावन प्राप्त हो गया या उनका हृदय वृंदावन हो गया। वृंदावन पायो यह मैं हूँ सुन्यो कान में। ऐसी दिव्य महिमा इस चाहवेली पाठ की है। तो आप सब लोग पाठ करें, भजन करें और ये संकल्प लें कि मुझे ये 100 करोड़ का टारगेट पूरा करना है। इस माला को पकड़ के रहना, इतना नाम तो मुझे प्रतिदिन करना है। इसलिए संख्या रख करके नाम किया जाता है। और नहीं भी पूरी होगी तो भी बात बन जाएगी। या तो नहीं पूरी होगी, बताया हमने, गुरु महाराज पूरी कर देंगे, नित्यानंद प्रभु पूरी कर देंगे, नहीं तो फिर अगला जन्म बहुत अनुकूल दे देते हैं बड़े बाबा। हमने ऐसे कितने उदाहरण देखे, कितने उदाहरण देखे। अगला जन्म दे देंगे, वहाँ भजन पूरा करवा देंगे, फिर अपना लेंगे। अपने यहाँ अधिक से अधिक 3 जन्म होते हैं अगर आश्रय हो गया तो। ऐसी गुरु लोगों की आज्ञा है। पहले में ही पार हो जाते हैं वो तो बढ़िया बात है। और कोई ज़्यादा नालायकी करे, ज़्यादा गड़बड़ करे तो अगला जन्म और हो जाएगा। और तीसरे में तो पक्का पार कर देते हैं। बोले उल्टा लटका के करे, सीधा लटका के करे, उसके अपराध वहीं भुगवा के फिर छोड़ते नहीं। तीसरे में स्वीकार करते ही करते हैं। और वो जन्म छोटे भी हो सकते हैं। जैसे अपराध भुगवाते हैं प्रभु, हम लोग सुनते हैं, बालक पेट में ही मर गया, जन्म लेने के बाद ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो हम
लोग पूछते हैं, अरे उसने क्या पाप किए थे वो माँ के पेट में? अरे हमको पता है उसकी कहाँ की फाइल चल रही है कि पेट में उसने क्या पाप किया था, कि 6 महीने का था क्या पाप किया था। हमें पता है सबकी पाप की फाइलें। तो वो प्रारब्ध जीव पूरे कर रहे होते हैं अपने। तो संकल्प सब हृदय से ही करें कि इसी जन्म में निताई गौरांग देव बड़े बाबा का आश्रय मिला है, तो इसी जन्म में भगवान की प्राप्ति करनी है, अपने जीवन को सफल करना है। ठीक है, तो थोड़ी देर नाम कर लेते हैं। मेरे तो आधार हैं श्री राधा के चरणारविंद, चरणारविंद। राधा के चरणारविंद, श्याम के चरणारविंद। राधा के चरणारविंद, श्याम के चरणारविंद। राधा के चरणारविंद, श्याम के चरणारविंद। मेरे प्राण आधार हैं श्री राधा के चरणारविंद। गोरे पद राधिका के, नीले पद गोविंद। गोरे 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 पद राधिका के, नीले पद गोविंद। दो पादारविंद, रखूं हृदयारविंद। दो पादारविंद, रखूं हृदयारविंद। श्री राधा के चरणारविंद। मेरे प्राण आधार हैं श्री राधा के चरणारविंद। सुन मेरे मति मंद, सुन मन मति मंद,
भज चरनारविंद मन मति मंद भज चरनारविंद सुन मन मति मंद भज चरनारविंद त्याग देय विषय फंद भज चरनारविंद अब त्याग देय विषय फंद भज चरनारविंद मेरे तो आधार है श्री राधा के चरनारविंद मेरे तो मेरे तो आधार है श्री राधा के चरनारविंद गौर के चरनारविंद निताई के पादारविंद गौर के निताई के पादारविंद बड़े बाबा के चरनारविंद गुरुदेव के पादारविंद बड़े बाबा के गुरुदेव के चरनारविंद मेरे तो आधार है श्री राधा के चरनारविंद निताई गौरा दे श्याम जप हरे कृष्ण हरे श्याम जप हरे कृष्ण हरे प्रेम से कहिए जय जय राम जय जय राम जय जय राम गुरुमानंदे प्रिय भगवत प्रेमियों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। पूज्य महाराज श्री की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।